परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के 3 PM सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की बहनों को रक्षाबंधन की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी संगत जी जानते ही हैं संगत जी कि हमारे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के संकेत और परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के कल्याण करने के अनोखे तरीके में एक तरीका संगत करना यानी सत्संग करना भी है। जो सत्संग बोलता है उसका भी भला होता है और जो सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है। 3 PM वाले सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग जो आप हमें ऑडियो रूप में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, संगत जी उन ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं। आप सभी संगत जी का शुक्राना। आप संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज का पहला सत्संग आप सभी संगत जी के बीच शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7031। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का के चरणों में कोटि कोटि नमन है और सभी संगत को मेरा प्रणाम और सोनू जी को बहुत बहुत शुक्राना, जो वो सभी के सत्संग इतने प्यारे और इतने अच्छे शब्दों में शेयर करते हैं, तो उनका बहुत बहुत आभार। लेट तो बहुत हो गई है, बट गुरुजी का कई दिन से आ रहा था सत्संग शेयर करने के लिए। सत्संग तो बहुत सारे होते हैं, बट आज एक बहुत अनोखा मेरे साथ चमत्कार हुआ है। और अभी मैं जस्ट गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और गुरुजी के सामने ही बैठकर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज शनिवार 17 अगस्त है और एक ऐसा चमत्कार, मैं जब गुरुजी के चरण स्वरूप में चंदन का तिलक कर रही थी तो मुझे दिखाई दिया बजरंग बली के पंचमुखी बजरंग बली, और अभी भी है वो, और मुझे दिखाई दे रही है और मैं उनके सामने ही, मैं तो एकदम देखकर दंग रह गई। इससे पहले भी मुझे ओम का चरण स्वरूप में मुझे दर्शन हो चुका है गुरु जी का, जब मैं चरण स्वरूप गुरु जी के लाई थी, और तब मुझे कुछ दिनों तक उसमें ओम के दोनों चरण स्वरूप में मुझे ओम के दर्शन हुए थे। और आज साक्षात बजरंग बली का आज शनिवार दिन भी है। तो पहले गुरु जी बोला करते थे, जब जो भी उपाय बताए बजरंग बली के मंदिर जाना और चूरमे का लड्डू या बूंदी का लड्डू चढ़ाना, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, वो सब करती थी। शनिवार मंगलवार वो सारे चीज़ मेरे हो गए और मैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। गुरुपा सामने ही बैठे मुस्कुरा रहे हैं। और आज एक और भी चमत्कार हुआ मेरे साथ। मैं जिस तांबे के जो लोटे हैं उसमें तो बहुत बार मुझे गुरु जी के दर्शन हुए, ओम के साक्षात गुरु जी के शिव रूप में भी, और ऐसे जैसे बैठे होते हैं गुरुपा मुस्कुराते हुए, उसके भी बहुत तरह के। कभी प्लेट में जिससे पानी ढकती हूँ उसके ऊपर डबल कबूतर के। फिर आज जो हुआ पंख का, फिर ड्रैगन का,
कभी कुछ हमेशा ही उसमें मुझे पिक दिखाई देता है। गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिलती है और मैं बहुत खुश होती हूँ। इसके लिए अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना गुरुपा का। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आता है, गुरुपा हर संकेत मुझे देते हैं और 5 महीने से ऊपर हो गए, 6 महीने होने जा रहे हैं मुझे गुरुजी से फिजिकली मतलब इसमें जुड़े हुए। ऐसे तो गुरुपा ही कई जन्म से हमारे साथ हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता है। लेकिन जब पता चला तो यो 28 फरवरी को मैं गुरुपा से इंट्रोड्यूस हुई थी यूट्यूब के ज़रिए। गुरुपा बोलते हैं सारी बातें स्टार्टिंग से बतानी है, तो सॉरी, मैं इसके पहले बहुत सारे सत्संग शेयर की हूँ, उसमें बहुत बातें बताई हूँ, लेकिन आज ये मेरा शुक्राना था तो मैंने सोचा कि आज का मैं ये सत्संग शेयर करूँ। और हर दिन कभी भी कहीं भी निकलती हूँ तो उनके ब्लेसिंग बटरफ्लाई के रूप में एंजल नंबर 777, 4 टाइम 8, 4 टाइम 9, 6 टाइम 5, 555, 4 टाइम 1, 111, 333 और ज़्यादा 7 के दिखाई देते हैं। 5 टाइम 7, 333 बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इससे तो हमेशा लगता है कि गुरुपा हमेशा अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं, अनसंग भी रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों से मैं इधर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह रही हूँ, बहुत परेशान रह रही हूँ। गुरुपा सब जानते हैं, इसलिए ऐसी बहुत सारी ब्लेसिंग भी आई है, मैं शेयर नहीं की, क्योंकि जब मैं जिस चीज़ के लिए मैंने अरदास किया है गुरुपा को वो पूरी होगी तो मैं ज़रूर एक बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। उससे पहले तो अनेकों सत्संग हुए हैं, बट वो मेरी ज़िंदगी और मेरी लाइफ, मेरी करियर, जिससे मैं बहुत ज़्यादा जूझ रही हूँ बहुत साल से। और बुरी नज़र और ब्लैक मैजिक इतनी ज़्यादा घर बाहर, मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में जाते जा रही हूँ कि मेरी पूरी नींद रातों की उड़ गई है। रात के 2 बजे 3 बजे तक बहुत कोशिश करती हूँ सो जाऊँ, नींद आती है पर डर के उड़ जाती हूँ। गुरुजी को पूरी तरह से समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, फिर भी कहीं न कहीं एक इंसान हूँ। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो डर मेरे अंदर से जा नहीं रहा है। मैं जितनी भी कोशिश कर रही हूँ, मेरे करियर को इतनी बुरी तरह से बांधा गया। गुरुपा बोलते हैं कि बेटी, मारण क्रिया करने वाले बार-बार तुम्हारे ऊपर मैं हटाता हूँ और फिर वो करते रहते हैं, वो थकते ही नहीं हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा मेंटली, फिजिकली, मैं इतना अच्छा मेरा वर्क हो रहा था, मेरा फिजिकल पर्सनालिटी बहुत ही अच्छा हो चुका था, लेकिन फिर से वही हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ चैलेंज, ब्लैक मैजिक की वजह से मानसिक डिप्रेशन, रोना। और आज के डेट में मैं बिल्कुल अकेली और एकदम ना किसी से के साथ दोस्ती, ना घर में किसी से बात करने का मन करता है, ना कहीं जाने का मन करता। सारे दिन बिस्तर में पड़ी रहती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। गुरुपा हमेशा विश्वास दिलाते हैं, बेटी विश्वास कर, सब ठीक होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, लग रहा कि अगर मेरा वर्क में कुछ दिन और बचा हुआ है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने अपना जीवन का सब कुछ उसमें हार दिया है। अगर वो उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली तो शायद मैं जी नहीं पाऊँगी। पता नहीं गुरुपा क्या चाहते हैं, मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कर्ज में आ चुकी हूँ, बहुत परेशान हूँ। गुरुपा सब जानते हैं, बहुत कुछ बातें हैं जो मैं नहीं बता सकती। मेरे अंकल जी के साथ कभी रिलेशन सही नहीं रहे और काफ़ी साल हो गए एक घर में ही रहती हूँ, बट मैं अलग रहती हूँ।
बहुत अकेलापन फील होता है, बहुत तकलीफ होती है। गुरुपा के सामने बैठती हूँ, रोती हूँ, कभी हंसती हूँ, बातें करती हूँ। वो तो इंसान, मुझे नहीं मालूम कब तक ये चैलेंज मुझे फेस करना पड़ेगा। मैं जीते जी वो खुशियाँ पा सकूंगी? क्या मैं ऐसे सपने देखते और ये ब्लैक मैजिक की वजह से मैं ख़त्म हो जाऊंगी? मुझे नहीं पता। मैं बहुत कभी निराश हो जाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। जितने भी मोटिवेशनल सुन लो, देख लो, गुरुपा के सत्संग, डिमोटिवेट हो जाती हूँ। हमेशा प्रेयर करती हूँ, फिर बोलती हूँ गुरुपा आप भी इतने साल के पूजा पाठ, रिलेशन, सभी जगह मुझे धोखा मिला, विश्वासघात मिला। कम से कम आप तो मेरी कामना को पूरा कीजिए। मेरे हाथ थामे हैं, बेटी बनाया है तो बेटी की इज्जत, उसे तो बचा लीजिए। मेरी इतनी बड़ी टीम थी, आज जो कुछ बची है वो भी मेरे फेवर में नहीं है। सब के सब मुझसे दूर होते जा रहे हैं। जो मुझे कभी मान सम्मान दिया करते थे, वो सब मुझसे मुंह फेर लेते। जीने की इच्छा खत्म हो गई। मैं आपको ही खत्म कर लूं। गुरुपा बोलते हैं ये पाप है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कब? आधी उम्र तो बीत गई, ये उम्मीद में कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। 6 महीने होने जा रहे हैं, थोड़ा सा ठीक होता नहीं। फिर 15 दिन में मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक, फिर 15 दिन में मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक, पूर्णिमा, अमावस्या। आखिर कब तक? गुरुपा तो एक पल में सब कुछ ठीक कर सकते हैं। क्या मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि गुरुपा भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं? क्या जीते जी मेरा सपना पूरा होगा कि मैं बहुत ऊंचाई तक पहुंचूंगी? मेरा बहुत बड़ा ख्वाब, बहुत बड़ा सपना है कि अपनी पहचान बनाने की। जो लोगों के मन में मेरे लिए गलतफहमी है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, इतना टैलेंट होने के बाद भी मैं सबके सामने बेवकूफ़ बन के रह गई हूँ। घर बाहर सभी मजाक बना के रख दिए हैं, सिर्फ इस ब्लैक मैजिक की वजह से। गुरुपा बोलते हैं वो सब तुमसे चलते हैं, नहीं चाहते कि तुम खुश रहो, तुम आगे बढ़ो। इसलिए तुम्हारे बुद्धि को, तुम्हारे टैलेंट को, तुम्हारे वर्क को, तुम्हारे हेल्थ को, सभी चीज़ को डैमेज करते जा रहे हैं। लेकिन कब तक गुरुपा? कब तक मुझे परीक्षा देना होगा? क्या परीक्षा देते देते मेरे प्राण निकल जाएंगे? या मेरी इच्छा कभी पूरी होगी? गुरुपा से हर दिन अरदास करती हूँ, गुरुपा आज के दिन मेरा सब बहुत अच्छा हो, बहुत खुशी मैं अपने वर्क में सफलता पा सकूं। कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए। शाम तक फिर वही निराशा। 2 दिन खुश रहती हूँ, 4 दिन रोती रहती हूँ। हिम्मत नहीं हारी हूँ। जब तक सांस है तब तक आस है। गुरुपा जब हाथ पकड़े हैं तो अपनी बेटी की लाज भी रखेंगे, सबके सामने उसका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, उसकी सेहत भी ठीक होगी और वो ऊंची बुलंदी पर भी पहुंचेगी। जो उसका सपना है गुरुपा जरूर पूरा करेंगे अपनी बेटी की सपना। मेरी जैसी बहुत बेटियां हैं, बहुत परेशान हैं। गुरुपा सबके ऊपर अपनी कृपा कीजिए, सबके ऊपर कृपा कीजिए गुरुपा। जो मेरे जैसे बहुत परेशान हैं,
खुशियाँ ढूँढती हैं, अपनी लाइफ को बनाना चाहती हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी गंदी हरकत की वजह से उनके हौसले को तोड़ते हैं। प्लीज़ गुरु बाप, वैसे लोगों को मेरे लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। मैं आपके साथ खुश हूँ। मुझे कोई नहीं चाहिए वैसा रिश्ता जो मेरी खुशी से जलते हो और मुझे जान से मारने की बार बार मारण क्रिया करते हो। मुझे वैसे रिश्ते से दूर कर दीजिए गुरु पाक। ये मेरी अरदास है और जल्द से जल्द मेरी अरदास को पूरी कीजिए। मेरे हेल्थ को ब्लेस कीजिए और मेरे वर्क में भी मुझे सफलता दीजिए गुरु पाक। प्लीज़ गुरु पाक। आपकी बेटी बहुत बहुत परेशान हो गई है, इन सब से लड़ते लड़ते थक चुकी है। तो परीक्षा लेना बंद कीजिए। सॉरी संगत जी, मैं कुछ इमोशनल हो गई और मेरे सत्संग भी कुछ ज़्यादा लंबे हो गए। गुरु बाबा बोलते हैं 7 दिन सत्संग शेयर कर। मैं सुबह तो उठ नहीं पाती, उठती भी हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान सुस्ती लगती, क्योंकि पूरी रात ठीक से सो नहीं पाती हूँ मैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 7 दिन लगातार मैं गुरु पाक के सत्संग को शेयर करूँ। सत्संग हर दिन होते हैं और मैं करूँगी, भले वो 2 मिनट का ही क्यों नहीं हो, मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि जो भी गुरु पाक ने बताया मैं वो सब कुछ की। अभी मैं शिव पुराण हर दिन सुनती हूँ और साथ में पढ़ती भी हूँ, लेकिन गुरु पाक ने और भी बताया था सुखमनी साहब, जपजी साहब का, वो मैं पहले बहुत दिन तक ही, अब हिम्मत नहीं होती है। लगता है इतना सब करने के बावजूद भी कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो हिम्मत टूटने लगी। मैं बोली गुरु पाक नहीं होता है मुझसे इतना, मैं सारे दिन सत्संग सुनती हूँ, कभी मन बहुत उदास हो जाता है, फिर हिम्मत करती हूँ, शिव पुराण सुनती हूँ और आपके सत्संग सुनती हूँ और अरदास करती हूँ आपसे हर दिन। कभी तो गुरु पाक को दया आएगी। गुरु पाक हर पल मेरे साथ हैं, मेरे अंग संग हैं, लेकिन शायद मेरे कर्म ही इतने सख्त होंगे, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अब तो अपनी बेटी को, कर्म को खत्म करके, उसे माफ करके उसे सफलता दीजिए गुरु पाक। आपकी बेटी बहुत अकेली हो गई है, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ गुरु पाक, उसे एक लोन लेना है, लूँ या ना लूँ कुछ समझ में नहीं आता। जब तक वर्क नहीं होगा मैं लोन चुकाऊंगी कैसे? फिर घर वाले पता नहीं क्या करेंगे, इसलिए डर से वो भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़रूरी है मेरा लोन लेना, लेकिन नहीं ले पा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। प्लीज़ गुरु पाक, प्लीज़। इसी के साथ मैं अपने आज का सत्संग को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी सोनू अंकल जी, इसमें अगर कुछ सत्संग सही ना हो मेरे शब्द, तो उसे आप हटा देंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी अब सुनेंगे व्हाट्सएप ऑडियो के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ टाइम से मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर।
और 7 दिन तक रेगुलर शुक्राना सत्संग शेयर करना है, जो ये सेवा मुझे दी गई है। तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अभी कुछ समय पहले जब मैं बाहर रहती हूँ संगत जी, और कुछ समय पहले जब मैं इंडिया विज़िट करने के लिए गई थी अपनी फैमिली के पास, तो मेरे मतलब मैं दिल्ली से नहीं हूँ, हिमाचल से हूँ, और मेरी फ़्लाइट पहले दिल्ली लैंड हो रही थी और उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे हिमाचल जाना था। तो जब मैं दिल्ली लैंड हुई तो मुझे लगा कि मैं गुरुजी के दर्शन करके आ जाती हूँ, और क्योंकि मुझे एयरपोर्ट पे ही रुकना था तो मेरे लिए सही था कि एयरपोर्ट पे वेट करने से अच्छा है कि मैं गुरुजी के पास उनके दर्शन के लिए चली जाऊँ और अपनी ब्लेसिंग्स भी ले आऊँ, क्योंकि मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था। तो फिर बट उसके लिए मेरे पास लगेज था और बहुत सारा सामान भी था, बिकॉज़ आई वाज़ ट्रैवलिंग आउट ऑफ इंडिया। मुझे लगा कि मैं गाड़ी हायर करती हूँ और फिर ड्राइवर अगर बोलेंगे तो मैं उनको अपने साथ ही ले जाऊँगी और फिर वापस भी ले आऊँगी। तो मैंने वहाँ पे कुछ ड्राइवर से बात की, देन फिर मुझे एक ड्राइवर मिले, और मैं आपको बताऊँ संगत जी, मैं हर जगह गुरुजी की ब्लेसिंग्स देख रही थी गाड़ी के नंबर पे, कि अगर मुझे कोई ब्लेसिंग दिखेगी गाड़ी के नंबर के थ्रू या कुछ ऐसा साइन दिखेगा तो मैं उसी ड्राइवर को अपने साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि ये रात का टाइम था और फिर मुझे अपनी सेफ्टी का भी थोड़ा कंसर्न था दिल्ली में। तो फिर मैंने देखा कि मतलब एक ड्राइवर मिले मुझे, तो मैंने उनसे बात की और मैंने उन्हें बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलते हैं। फिर हमने थोड़ा सा देखा कि मैंने उन्हें बोला कि मुझे जाना है और वापस आना है, तो मैं आपको मतलब उसका पूरा जितना भी वेटिंग का पैसे हैं वो सब दूंगी, बट आपको मेरे साथ वहीं रुकना होगा। और फिर मैंने उन्हें बोला कि अगर आप भी चाहें तो आप भी मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं, अगर आपको बाहर नहीं रुकना। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैम, मैं बाहर रुक जाऊंगा। एंड मैंने कहा मैं सामान भी आपके पास ही रखूँगी गाड़ी में, तो आप बस ध्यान रखना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ऐसे करके फिर हम वहाँ से चले गए बड़े मंदिर के लिए। और संगत जी, रास्ते में हमें बहुत ट्रैफिक मिला। इट वाज ऑलरेडी 9:30 एट नाइट और हम वहाँ पे स्टक हो गए। मंदिर के पास जो पहले एक रेड लाइट पड़ती है वहाँ पे हम स्टक हो गए। ऑलमोस्ट लाइक हाफ एन आवर 45 मिनट्स वी वर देयर, एंड आई वाज जस्ट वेटिंग, मतलब प्रेइंग टू गुरुजी के गुरुजी देखो इतनी दूर से आपने मुझे बुलाया है और इतनी मेहनत से मुझे एक ड्राइवर भी मिले हैं, और अब आप मुझे अगर अपने मंदिर तक नहीं आने दोगे, क्योंकि एज़ पर माई नॉलेज 10 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है। फिर समहाउ वी मैनेज, हम लोग वहाँ से निकले और फिर हम वहाँ पहुँचे। तो फिर वो ड्राइवर अंकल मुझे मतलब वहीं पे कोई मंदिर था, उन्होंने मुझे वहाँ पे ले गए वो, और पार्किंग में बोला ये मंदिर है। तो बिकॉज़ मैं पहले बड़े मंदिर जा चुकी हूँ तो मुझे पता था, मैंने कहा ये मंदिर नहीं है, दूसरा मंदिर है, बड़ा मंदिर कहते हैं उसे। तो ही सेड आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने गूगल पे बड़े मंदिर का मतलब उनको लगाया डायरेक्शंस, एंड मैंने उनको बोला कि अब आप इसके अकॉर्डिंग लेके चलो। एंड उसके बाद फिर मुझे और डर लगने लगा, मुझे लगा अब तो बाहर से ही माथा टेक के वापस आना पड़ेगा गुरुजी। फिर मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, जैसी गुरुजी की इच्छा। तो ऐसे करके हम लोग वहाँ से निकले। फिर वहाँ पे फिर रास्ते में फिर बहुत सारी ऐसे गाड़ियाँ दिखी जिन पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स लिखा हुआ था, ये सब। तो मैं आई वाज कीप ऑन टेलिंग हिम बिकॉज़ इट वाज हिज फर्स्ट टाइम आल्सो टू नो अबाउट द गुरुजी। तो फिर उन्होंने कहा ये कौन से गुरुजी हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे दो, मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए, बट जितना मुझे सत्संग के थ्रू थोड़ा बहुत पता चलता रहता है तो मैं उन्हें वही चीज़ें बता रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब मैंने कभी ऐसे ज़्यादा सुना नहीं है और मैं इस एरिया में बहुत आता जाता हूँ। मैंने कहा वो जब आपको मतलब गुरुजी की इच्छा है ये कि किसको क्या पता चले और कब पता चले, तो ये सब गुरुजी के हाथ में होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं भी दिल्ली में बहुत सालों से रह रही थी, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, उनकी इच्छा के बाद। फिर हम मंदिर गए
और फिर मैंने बाहर सेवादार थे तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं बाहर से आई हूँ, मेरे पास लगेज है, तो अगर आप अलाउ करें तो हम गाड़ी अंदर ले जाएं पार्किंग में। सो दे सेड ओके, नो प्रॉब्लम। फिर हम चले गए अंदर। फिर उधर हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई और हम उतरे तो अचानक वो ड्राइवर अंकल ने बोला कि मैम क्या मैं भी दर्शन कर सकता हूँ? तो मैंने कहा हाँ ऑफ कोर्स, आप भी चल सकते हो। तो फिर हमने गाड़ी लॉक की और वो भी मेरे साथ चल दिए। तो फिर जूता घर में जब हम जा रहे थे तो वहाँ पे एक सेवादार ने हमें बोला कि आप उधर लाइन में चले जाओ। नहीं, उससे पहले उन्होंने हमारी गाड़ी को एक सेवादार अंकल जी ने रोका था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा हम बाहर से आए हैं और आप प्लीज़ हमें गाड़ी अंदर ले जाने दीजिए। हमें पीछे से उन्होंने परमिशन दे दी अंदर लाने के लिए। तो वो कहने लगे कि नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत भीड़ है और आपको गाड़ी बाहर ही लगानी है। तो मैंने बोला प्लीज़ अंकल आप देख लो, अगर कुछ हो सकता है। तो फिर उन्होंने पूछा कि आप कितने लोग हो? तो मतलब तब तक ड्राइवर अंकल ने मुझे नहीं बोला था कि वो भी चलेंगे, पर मैंने उन्हें कहा हम 2 लोग हैं। तो आई डोंट नो मैंने क्यों कहा कि हम 2 लोग हैं। फिर वो बोलने लगे कि ठीक है, आप 2 लोग हैं तो आप लगा लीजिए गाड़ी और आप सीधा यहीं से चले जाना अंदर। तो संगत जी हमें फिर लाइन में, और मैं अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ कि अभी तक मतलब गुरु जी की कृपा से मुझे हमेशा ही वो शॉर्टकट रास्ते से जो जूता घर के पास से आता है डायरेक्ट अंदर मंदिर में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए एंड इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत 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 थैंक यू करती हूँ। तो फिर मैं और वो ड्राइवर, हम दोनों ने अपने जूते दिए वहाँ पे और हम अंदर चले गए। और फिर वहाँ जाके हमें वहाँ बैठने का मौका मिला, फिर चाय प्रसाद मिला। फिर क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, बहुत रात हो गई थी, मंदिर बंद ही होने वाला था, तो संगत भी इतनी सारी नहीं थी, बट फिर भी काफ़ी थे उस टाइम के हिसाब से, मेरे हिसाब से बहुत सारी संगत थी। तो फिर हमें अंदर बैठने का मौका मिला गुरुजी के पास एंड फिर मुझे लगा कि ये अंकल कितने ब्लेस्ड हैं, मतलब पहली बार आए हैं और इनको अंदर गुरुजी के पास बैठने का मौका भी मिला है। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये सब गुरुजी की इच्छा है, वो जिसे अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, अपने दरबार में बुलाना चाहते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से आ ही जाता है। फिर हम लोगों को लंगर प्रसाद मिला। हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम संगत जी मैंने लंगर प्रसाद किया वहाँ बैठ के, क्योंकि मैं जितनी बार पहले गई हूँ तो एक बार पैकेट में मिला था, पैक होके मिला था। और तो वो फ़र्स्ट टाइम था जब मुझे वहाँ बैठ के 4 लोगों के साथ लंगर करने के लिए मिला। तो वो ड्राइवर अंकल, मैं और 2 और संगत जी थे, हम चारों ने एक ही थाली में लंगर प्रसाद किया एंड इट वाज सो डिवाइन, इट वाज सो अमेजिंग। आई सो थैंकफुल टू गुरुजी कि ये सब मैंने एक्सपीरियंस किया। इससे पहले मैंने सिर्फ सत्संग में ही इन सब चीज़ों के बारे में सुना था कि 4 लोग बैठ के साथ में लंगर प्रसाद करते हैं। फिर हम वहाँ से निकले। फिर मैंने बताया कि मेरे पास कोई गुरुजी का स्वरूप नहीं था, तो मैं एक्चुअली ब्लेसिंग्स लेने के लिए ही मंदिर में गई थी और मुझे गुरुजी का मैसेज भी आया था कि बड़े मंदिर आ, दर्शन कर और अपनी ब्लेसिंग्स लेके जा। फिर मैंने वहाँ एक सेवादार को बोला कि अंकल मुझे ना गुरुजी का पॉकेट स्वरूप चाहिए, अगर आपके पास है तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो नहीं है। फिर एक दूसरे सेवादार वहाँ थे, तो उन्होंने एक छोटा सा गुरुजी का बहुत सुंदर लॉकेट स्वरूप मुझे दिया। फिर मैंने उनको बोला कि ये ड्राइवर अंकल के बारे में कि ये भी मेरे साथ हैं, अगर इनके लिए भी हो तो उन्होंने कहा यहाँ तो नहीं है पर आप आगे पूछ लेना बाहर जहाँ स्वरूप्स मिलते हैं। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम वहाँ से निकल गए। फिर जब हम बाहर आए तो फिर एक और सेवादार थे, तो मैंने उनसे, पता नहीं मुझे ही लगा कि मैं इनसे एक बार पूछ लेती हूँ, तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल जी आपके पास स्वरूप है, मुझे पॉकेट स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मतलब आपको बाहर से मिल जाएंगे। मैंने कहा कि मुझे मतलब
पॉकेट स्वरूप मैं बाहर से आई हूँ और अभी मेरी फ़्लाइट है वापस जाने के लिए, तो इतना मतलब अगर आपके पास हो तो प्लीज़ मुझे दे दीजिए। जैसे ही वो जाने लगे स्वरूप लाने के लिए मेरे लिए, तो मैंने कहा कि आप 2 लेके आना ये भी मेरे साथ हैं। तो आई वाज़ आई पता नहीं, ये अंदर से ही मुझे आ रहा था कि उन्हें भी स्वरूप मिलना चाहिए, उन्हें भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिलनी चाहिए जो मेरे साथ ड्राइवर थे। तो वो संगत जी गए, फिर उन अंकल जी ने हमें 2 पॉकेट स्वरूप दिए जिसमें 2 लॉकेट स्वरूप थे, एक गुरुजी के चरण स्वरूप था पॉकेट वाला। तो फिर वो ब्लेसिंग हमें मिली। फिर हम पार्किंग में आए वापस, शूज़ वगैरह पहने अपने। फिर जब हम पार्किंग में आए और जाने लगे, वहाँ पे एक सेवादार जी थे जो गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप उनके हाथ में मैंने देखा। तो मैं उनके पास भी चली गई। मैंने कहा कि संगत जी, आप मुझे भी ये स्वरूप दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा आपके पास नहीं है? मैंने कहा मेरे पास सिर्फ पॉकेट स्वरूप अभी मुझे मिला है, तो अगर आप ये मुझे दे दे तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ले लीजिए। फिर उन्होंने मुझे दे दिया। तो फिर मैं लेके आई तो ड्राइवर अंकल बोलने लगे कि क्या ये मुझे भी देंगे? मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, अब आप गुरुजी की संगत हो, आपको भी देंगे। फिर उनको भी उन्होंने वो येलो चोले वाला स्वरूप दिया। और फिर ऐसे ही मतलब मैं बाहर, मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो मैं बाहर वहीं पार्किंग से स्वरूप लेके मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी आप देख लेना, सब ठीक कर लेना, आपने मुझे अपने दरबार बुलाया है, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स मेरी बेटी तक भी भिजवा देना। और फिर जैसे ही मैंने प्रार्थना करके आंखें खोली तो और ऊपर आसमान की तरफ देखा तो मुझे एक वाइट कबूतर उड़ता हुआ दिखा। एंड संगत जी, मेरी आंखों से आंसू ही आने लगे। मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए और शायद जो ब्लेसिंग्स मैं मांग रही थी अपनी बेटी के लिए, उन्होंने वो मुझे दे दी। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर जब हम आ रहे थे तो वो गुरुजी भी मतलब गुरुजी की गाड़ी भी हमें दिखी। मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी की गाड़ी का नंबर 001 था, तो हमें सेम गाड़ी दिखी। तो मैं ड्राइवर अंकल को बोलने लगी कि ड्राइवर अंकल, ये ना गुरुजी की गाड़ी हमारे साथ साथ जा रही है। तो वो कहने लगे हाँ गुरुजी की गाड़ी? मैंने कहा हाँ, उनकी गाड़ी का नंबर 001 था, मैंने सत्संग में सुना था, तो अब ये 00 नंबर 1 की गाड़ी है, तो ये गुरुजी की गाड़ी है। तो कहने लगे अरे गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा हमारा सफल हुआ और आपका भी सफल हुआ, और आप भी बहुत लकी और मैं भी बहुत लकी हूँ कि गुरुजी ने हमें अपने दरबार में बुलाया। फिर और अंकल जी ने मुझे वापस एयरपोर्ट छोड़ा एंड ही वाज सो हैप्पी एंड ही वाज लाइक थैंक यू मैम, आपने मुझे गुरुजी से मिलाया। और ये मैंने कहा मैंने नहीं मिलाया, बल्कि मुझे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए कि आप मतलब इतने आपका मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब मैंने कहा आप बहुत लकी हैं कि आप फर्स्ट टाइम गए हो, आपको गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, उन्होंने आपको अपनाया है, और मतलब इट्स अमेजिंग। फिर संगत जी बस यहीं पे हमारी यात्रा ख़त्म हो गई और फिर वो ड्राइवर अंकल मतलब चले गए। उन्होंने मुझे कहा आप जब भी इंडिया आएँ और आपको जाना हो मंदिर तो प्लीज़ आप मुझे ही बताना, मैं कहीं पे भी होऊंगा आपको लेने आ जाऊंगा, और फिर साथ में मंदिर के दर्शन करेंगे। और मैंने उन्हें कहा कि आप तो यहीं हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो, यहाँ आसपास ही आपका काम है, आप जब मर्ज़ी आप जा सकते हो, जैसे ही आपको गुरुजी का बुलावा है प्लीज़ जाना और ब्लेसिंग्स लेना, और हम सब के लिए भी प्रार्थना करना। तो ये मेरा छोटा सा तो नहीं कहूँगी, बड़ा हो गया है, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एंड सॉरी संगत जी, मैंने मंत्र जाप नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना एंड थैंक यू। एंड ये मैं अपना सत्संग सोनू अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। एंड गुरुजी उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है एंड सबको ब्लेसिंग दे गुरु का।
जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते ही हैं, आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग हम 3 PM वाले सत्संग वीडियो चैनल में शेयर करते हैं, और जो सत्संग आप हमें रिटर्न में लिख कर सेंड करते हैं उन्हें हम 6 PM वाले वीडियो सत्संग चैनल में शेयर करते हैं। दोनों चैनल्स अलग अलग हैं संगत जी, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अभी आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0153। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे सत्संग शेयर किए गुरु जी की मर्ज़ी से। ये भी मैं उन्हीं की मर्ज़ी से शेयर कर पा रही हूँ। शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सावन के कुछ दिन की बात है। सावन शुरू ही हुए थे, तो 25 जुलाई को गुरुजी ने हमें अपने स्वरूप की और ओम की ब्लेसिंग दी थी। मतलब हमारे घर में मुझे गुरुजी की एज़ अ ब्लेसिंग मिली थी, गुरुजी के स्वरूप की ब्लेसिंग मिली थी बहुत पहले। तो मैंने उसे फ्रेम करा के रख लिया था। तो 25 जुलाई को जब मैं मॉर्निंग में टीका कर रही थी, मैंने बिल्कुल गुरुजी के स्ट्रेट टीका किया था माथे पर। उस स्वरूप को साफ़ करके टीका किया। उसके बाद व्हेन आई सॉ इट इन द इवनिंग, उनके जो मैंने टीका किया था उनके स्वरूप पे, बिल्कुल वो उनके माथे पर ओम बना हुआ था, बिल्कुल क्लियरली संगत जी। मैंने पिक भी खींच रखी है अपने फ़ोन में, बिल्कुल क्लियरली ओम बना हुआ था। इस तरीके से गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद ओम के जस्ट ऊपर फोरहेड पे उनका स्वरूप भी बना हुआ था। जब हमने ध्यान से देखा, बिल्कुल क्लियरली बना हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने फेस पे हाथ रख रखा है, और उनके शोल्डर पे जो वो चुन्नी डालते थे वो भी बनी हुई है, बिल्कुल क्लियरली दिख रही थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5663। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे इतने प्यारे से सत्संग शेयर करते हो। थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपने गुरुपा के हुक्म से शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। तो क्या होता है, कुछ दिन पहले ना मेरी राइट आई बहुत फड़कती है, बहुत ज़्यादा। पूरा एक दिन निकल गया, दूसरा दिन भी निकल गया, रात के 8 बज गए, बहुत बुरी तरह से इरिटेट हो चुकी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तो फिर उस टाइम ना मेरी भाभी का कॉल आई। वैसे उस टाइम में कभी आती नहीं है, तो उस टाइम पे आई, तो वैसे पहले नॉर्मल बात करते रहे। फिर उसके बाद मैंने खुद ही कहा कि मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ, मेरी आई ना फड़क रही है, क्या करूँ। तो कहते तूने गुरुपा का तिलक नहीं लगाया, चंदन तिलक, तो वो ऐसे भूल गई। मैं कहा हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। तो क्योंकि मैं तो कुछ भी होए ना, सिर भी दुखता है ना, मैं तो वही लगाती हूँ गुरुपा का चंदन तिलक, मैं नहीं मेडिसिन खाती। तो मैं क्या, ये ना मैं भूली नहीं हूँ, ये गुरुपा का ही इशारा है कोई, जो उन्होंने मेरे दिमाग से निकाला है। और आपको इस टाइम पे फ़ोन करवाया, नहीं तो आप इस टाइम कभी फ़ोन करते ही नहीं हो। तो फिर उसके बाद ना मैंने चंदन तिलक लगाया और फिर मंत्र जाप किया। तो आप मानोगे नहीं, 15 मिनट मेरी आई फड़कनी ना बंद हो गई। फिर उसके बाद मैंने ना इंस्टाग्राम ओपन किया, तो मुझे ना पहले सत्संग शेयर हुआ कि जब भी आपकी आई फड़कती है ना, एक दिन हो जाए, दूसरा दिन हो जाए, तो समझो कि गुरुपा आपका कष्ट काट रहे हैं, जो बहुत बड़ा कष्ट है। तो सच्ची मैं तो ना मतलब खुशी के मारे ना मेरे आंसू निकल आए कि गुरुपा आप तो साथ ही साथ जवाब दे देते हो। और तभी आपने मेरे दिमाग में से हटा दिया था कि तू चंदन तिलक लगा। नहीं तो सुबह शाम मैं आपको चंदन तिलक लगाती हूँ, जो जगाती हूँ, तो मेरे मतलब दिमाग में बिल्कुल आपने रहने नहीं दिया।
और देखो आप कितना ईज़िली हमारा कष्ट काटे जा रहे हो, हमें पता ही नहीं लग रहा है, बिना किसी दर्द के, बिना किसी कठिनाई के, परेशानी के, इतने में ही आप हमारा कष्ट काट देते हो। और उसके लिए शुक्राना गुरुपा, दिल से बहुत 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 सारा शुक्राना गुरुपा कि आप तो मतलब इतना जल्दी तो कोई भी नहीं सुनता जितनी आप सुन लेते हो, जितनी आप केयर करते हो ना, इतनी तो कोई भी नहीं करता है। थैंक यू सो मच गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और ये देखो कि जो टेलीपैथी है और ये जो मैसेजेस है ना, बिल्कुल सही है। अब जैसे मेरी स्टार्टिंग की जर्नी थी ना, कि जब से पहले मेरी लाइफ में नेगेटिव लोग थे तो मुझे वही मैसेज आते रहे जब तक मेरी लाइफ से नेगेटिव लोग निकल नहीं गए। फिर उसके बाद मेरी हस्बैंड के साथ अनबन चल रही थी, तब ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे थे, और जब तक मेरी उनके साथ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तब तक वो आते रहे। फिर उसके बाद हमारी फाइनेंशियली बिज़नेस में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि अभी भी चल रही है, तो उसके यही मैसेजेस है कि नई शुरुआत होगी, और हम वही सोच रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं, मतलब गुरुपा ही कराने वाले सब कुछ है, मतलब हर चीज़ का गुरुपा जवाब देते हैं। मैं वही कहना चाहती हूँ, जो लोग नहीं बिलीव करते ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे लिए ही नहीं है, वो नहीं है, ये हम सब के लिए होते हैं। तो इसलिए बस श्रद्धा विश्वास रखो। वो जो चंदन तिलक है ना, उसे तो समझो कि वो मैजिकल बाम नहीं होता, जैसे वो है। अगर श्रद्धा और विश्वास है ना, वो सच्ची मैजिक करता है, सच्ची। और मेरे से ज़्यादा बिलीव तो कोई कर ही नहीं सकता इस बात पे कि मुझे कोई छोटी से छोटी चीज़ हो, दर्द हो ना, मैं तो वही लगाती हूँ। और मैं आपको भी यही कहती हूँ कि कुछ भी हो ना, गुरु जी का जल प्रसाद लो, ये चंदन तिलक लगाओ, लंगर प्रसाद, मंत्र जाप, ये बहुत इनमें शक्ति है, बहुत शक्ति है। तो बस ऐसे ही गुरुपा पे श्रद्धा विश्वास रखिए। गुरुपा आपके अपने आप ही कष्ट काटे जाएंगे। आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत, सिवाय गुरुपा का ध्यान करिए बस, और सही काम करिए, नेक रास्ते जाइए। क्योंकि वैसे भी जिसकी बाँह गुरुपा ने पकड़ ली है ना, वो तो गलत राह जा ही नहीं सकता। सोचेगा ना, वो तब भी नहीं जा सकता, क्योंकि गुरुपा जाने ही नहीं देंगे। तो इसलिए बस यही कहना चाहूँगी, गुरुपा पे विश्वास रखिए और उससे उनसे प्यार करिए बस। तो आज का मैं सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, लख लख बारी शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। बस ऐसे ही अपने बच्चों के साथ रहो आप बस गुरुपा, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आज का मैं सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7321। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग सोनू जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। मैं शुक्राना इस टाइम हॉस्पिटल से शेयर कर रही हूँ, और सारी संगत को और गुरु जी को कोटान कोट शुक्राना करते हुए बताना चाहती हूँ कि मेरे मालिक ने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से शायद बचा लिया। 2 दिन पहले मैं घर पे रेगुलर काम करते हुए, सफाई करते हुए, एक शेल्फ नहीं, एक्चुअली एक बैठने की जगह है जिसके ऊपर चढ़ के कुछ काम कर रही थी। उस शेल्फ के नीचे हमारी वाटर मोटर पंप है, और जैसे ही मैं उस शेल्फ के ऊपर चढ़ी, मेरे हाथ में पानी की पाइप थी और मैं पानी दे रही थी प्लांट्स को। वो शेल्फ टूट गई और मैं बेध्याने
मोटर के ऊपर जाकर गिरी। मोटर चल रही थी और मेरे हाथ में पानी की पाइप थी, तो काफ़ी ज़ोर से गिरी और गिरते ही एक नेचुरल रिएक्शन होता है ब्रेन का। माइंड ने सोचा शिट, मैं मोटर के ऊपर गिरी हूँ, मोटर चल रही है, थैंक गॉड मुझे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा। और जैसे ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ये रियलाइज़ करने के बाद मैंने अपना सर ऊपर किया और अपनी बाजू की तरफ देखा, तो मेरी बाजू, राइट आर्म, ऑलमोस्ट रिस्ट के नीचे से सारी की सारी बाजू जो है वो टूट गई, फट गई। इतना ज़्यादा गहरा वुंड हो गया कि मेरी बोन्स तक दिखाई देने लगी। तो मेरा हाथ सामने वाली दीवार में जाकर लगा और वो दीवार थोड़ी सी छिली हुई थी, तो पूरा का पूरा हाथ जो है वो कट गया। इतना डीप कटा कि सारा फ्लैश, मसल्स, वेन्स सब बाहर आ गई। बहुत ही स्कैरी था। उस टाइम इमीडिएटली घर पे कोई था नहीं मेरी छोटी सी बिटिया को छोड़कर, तो मैं 2-4-5 मिनट इधर उधर सोचा किसको बुलाऊं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी काफ़ी दूर जॉब के लिए जाते हैं, तो जब तक वो आते हैं उनको भी 2 घंटे लग जाते हैं। और कांस्टेंट ब्लीडिंग हो रही थी, वो ऐसी ब्लीडिंग थी कि जिसको हम घर पे रोक नहीं सकते। मैंने हेल्प के लिए फ़ोन करने की कोशिश की, तो आसपास कोई था नहीं। बस गुरुजी से कहा कि आपने शायद मुझे बहुत बड़े कष्ट से बचा लिया, अभी आगे ये वाला जो है इसको भी आप ही संभाल लीजिए। 5 मिनट के अंदर कोई पड़ोस से आया बच्चा, उसने गाड़ी चलाई, हॉस्पिटल लेकर आए। मेरे माइंड में तो यही था कि स्टिचेस लगेंगे, डीप स्टिचेस लगेंगे, बट हॉस्पिटल आने के बाद पता चला कि स्टिचेस से काम नहीं होगा, इसमें पूरी सर्जरी होगी। तो काफ़ी लंबी सर्जरी हुई, ग्राफ्टिंग हुई, स्किन दोबारा से रीलोकेट की, लेग की स्किन लेके। फ़िलहाल भी हॉस्पिटल में हूँ, पर जिस पल से लगी है उस पल से अब तक हर पल ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय के जाप ने मुझे पकड़ के रखा हुआ है। आई एम स्टिल डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन इन स्पाइट ऑफ ऑल द इंजरीज। उस परमात्मा की दया से बार बार यही सोचती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे पता नहीं कितने बड़े कष्ट से बचा लिया। जिस तरीके से मैं मोटर पे गिरी, मोटर चल रही थी, पानी हाथ में था, अगर मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता, मैं गिर जाती और घर पे कोई भी नहीं था, तो शायद मैं वहीं बैठे बैठे ख़त्म हो जाती या कुछ ऐसा हो जाता जो बहुत बड़ा था। मगर मेरे परमात्मा ने बाजू पे एक चोट देकर मुझे पता नहीं कितने बड़े कष्ट से बचा लिया। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं सर्जरी, एवर सिंस आई हैव डिलीवर्ड बेबी आई हैव रियलाइज आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक। तो सर्जरी से, ऑपरेशन थिएटर से बहुत डर लगता है, सफोकेशन होती है, लेटते ही मुझे मेंटली, साइकोलॉजिकली बहुत घबराहट होती है। तो मुझे ये था कि मैं पता नहीं कैसे सर्जरी करूँगी, बट जैसे ही मुझे ओटी के अंदर लेकर गए, मैं नॉन स्टॉप मंत्र जाप कर रही थी। जैसे ही बेड पे लेटाया, विदिन 1 सेकेंड मुझे मालूम ही नहीं मैं कहाँ हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कब सर्जरी हुई, कैसे हुई। बस जब सर्जरी ख़त्म हुई, उन्होंने मुझे टैप किया और मुझसे मेरा नाम पूछा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सर्जरी हो चुकी है। सो थैंक यू गुरुजी इस समय को इस तरीके से कटवाने के लिए। हालांकि अभी 1.5-2 महीने तक मैं राइट साइड से ऑपरेट नहीं कर सकती, बट हर चीज़ का शुक्राना। और संगत जी, कष्ट तो कटा ही कटा, पर देखिए सब लोग कहते हैं गुरुजी बहुत पास बैठ के सुनते हैं। मैं आपको बहुत फ़नी सी चीज़ बताऊंगी। 3-4 दिन पहले मैं खुद से ही बात कर रही थी और थोड़ा सा अपने आप से नाराज़ थी। गुरुजी से बातें कर रही थी। मैंने बोला गुरुजी क्या ज़माना है ना, कैसा वक्त है। कई बार मुझे ऐसा लगता है पता नहीं, अगर ना कोई दोस्त, ना कोई भाई, ना कोई मित्र, जैसा ज़माना चल रहा है ऐसा लगता है कोई अपना है ही नहीं। कल को अगर मुझे भगवान ना करे कुछ हो गया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा। और देखिए 2 दिन के बाद गुरुजी ने बोला बेटा
तो क्यों चिंता करती है, सब तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी ने बचाया और जिस पल से मुझे लगी है नॉन स्टॉप दुनिया के कोने कोने से प्यार करने वालों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, हर किसी का फ़ोन आ रहा है। लोग बार बार हर थोड़ी थोड़ी देर बाद हाल पूछ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने आंसर दिया मेरी बात का। थोड़ा सा इससे ये भी सीखने को मिलता है कि नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए लाइफ में कभी भी। मगर थैंक यू मुझे बचाने के लिए, क्योंकि जीवन मरण तो आपके हाथ में है, ये बात सच है। मगर एक बच्चा है छोटा, अपना सांसारिक जीवन चल रहा है, अगर ज़्यादा नुकसान हो जाता तो पता नहीं हम कैसे मैनेज करते। तो छोटे में कटवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वदा भला करो, मेरे परिवार का, गुरु परिवार का, सबका ख्याल रखो। थैंक यू सो मच सोनू जी इस सत्संग को शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप ऑडियो के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9052। संगत जी ने हमें 2 अलग अलग ऑडियो फाइल सेंड किए हैं, जिन दोनों सत्संग को जोड़कर हम इसी सत्संग वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतन शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी। आपके प्लेटफॉर्म पर यह सत्संग भेज रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले 3-4 सत्संग मंदिर के प्लेटफॉर्म पर भेजे, मगर मेरा सत्संग शेयर नहीं हो पाया। ये मैं चुगली नहीं कर रही हूँ सोनू अंकल जी, गुरुजी ने चुगली करने से मना भी किया है। जब गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, मैं बहुत परेशानियों में थी। मैंने जो सत्संग भेजा था उसमें अपनी गुरुजी के साथ की पहली यात्रा, पहली जर्नी का अनुभव और चमत्कार भेजे थे, इसलिए अब दूसरा नहीं भेज रही हूँ। सोनू अंकल जी, आपकी आवाज़ और तरीका मुझे बहुत शांति देता है, अच्छा लगता है। मैं आर्थिक, मानसिक मुकदमों, नाना प्रकार की परेशानियों में घिरी हुई हूँ, मगर जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, कुछ भी मैं घबराती नहीं हूँ, सोचती नहीं हूँ। गुरुजी पे विश्वास कर कर मैंने अपने आप को गुरुजी के हवाले छोड़ दिया है। मैं जानती हूँ कि गुरुजी जो करेंगे ठीक करेंगे। रोज़ सुबह शाम गुरुजी का मंत्र जाप, जब कभी भी मौका मिला मैं गुरुजी का मंत्र जाप, भजन, कीर्तन, उनकी अरदास सुनती हूँ। सोनू अंकल जी मंत्र जाप करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। अमृत बेला में गुरुजी के कहे अनुसार शिव पुराण, भजन, मंत्र जाप और सभी कुछ करती हूँ। जब मन में आता है, आया समय निकाल कर मैं सत्संग 3-4 सुन लेती हूँ, मुझे बहुत बल और शांति मिलती है। संगत जी, मैं बेटी की शादी को लेकर बहुत परेशान थी। गुरुजी के आगे मेरे दर्द भरे आंसू भी तड़प तड़प कर निकलने लगे। मैंने अरदास किया, एक रिश्ता, एक लड़का अचानक से आया, फौज में कैप्टन है। मुझे यही लगता है कि शादी गुरुजी ने ही भेजी है। फिर भी मैंने लड़के की फ़ोटो को गुरुजी के चरणों में उनके स्वरूप के आगे रख दिया है। गुरुजी, आप जैसा चाहें, जो ठीक हो वही कराएं। मैं इस योग्य नहीं हूँ, बस गुरुपा आप पर भरोसा है और आपके अलावा मेरा कोई सहारा भी नहीं है। मैं बहुत अकेली, बहुत परेशान और बहुत समस्याओं से घिरी हुई हालत में हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी समस्याओं का हल मुझे मिल गया है। मेरे गुरुजी मिल गए हैं, मेरे गुरुजी मेरी रक्षा करेंगे। आप जो करेंगे उसी में भलाई है। गुरुजी, मेरी बेटी की ज़िंदगी संवार दीजिए, उसने बहुत दुख काटे हैं, उस पर मेहर करें, उससे खुशियाँ दें, उसकी ऐसी शादी हो जो उसकी वो संभाल ले और
उसे प्यार और अच्छे दुलार के साथ उसका साथ दे, उसके साथ आगे बढ़े, दोनों तरक्की करें और हमारे सारे परिवार पर अपना आशीर्वाद दें। मुझे अपनी भक्ति और विश्वास दें। सभी संगत जी और सोनू अंकल जी को भी ब्लेस करें। गुरु जी लाचार परेशान लोगों पर मेहर करें, जगत का भला करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। गुरु जी मुझ पे मेहर करें, मेहर करें, मेहर करें, अपने चरणों में स्थान बनाए रखें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे आज का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6599। संगत जी, इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत मिलकर गुरु जी का पावन मंत्र जाप 11 बार करने जा रहे हैं। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज सभी संगत परिवार का कल्याण करें, अपना मेहर भरा हाथ पूरे संगत परिवार पर हमेशा बनाए रखें। ऐसी भावना के साथ सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी 11 बार मंत्र जाप जरूर करेंगे। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना नाम किसी कारणवश नहीं बता सकती, बट मैं अपने शहर का नाम बता सकती हूँ। मैं गुड़गांव से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मेरे को नहीं पता गुरु जी में से क्या बुलवाएंगे। मैं पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे से सत्संग में कोई भी भूल चूक हो, संगत जी मुझे माफ़ करना। जैसे कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू करो। मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग गुरु जी के साथ। सॉरी संगत जी, मैं बहुत भावुक हो रही हूँ। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा पहला सत्संग है, तो मुझे नहीं पता गुरुजी में से क्या बुलवा रहे हैं। जो जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। जैसे भी मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ तो उठते ही फ़ोन का यूट्यूब ऑन करती हूँ, तो उसमें ऑन करते ही आरती है, भजन है, सत्संग है, जो भी कुछ है मैं वही सुन लेती हूँ। और एक दिन सुबह उठी हूँ, मैंने जैसे भी अपने फ़ोन को ऑन किया और गुरुजी का मैसेज देखा कि कुड़िए मैं तैनू आज लाल टी शर्ट ते दर्शन दवांगा। तो संगत जी, मैं सुन के हैरान हो गई पढ़ के। जैसे भी मैंने गुरुजी का मैसेज पढ़ा और मैं हैरान कि मैंने गुरुजी के बारे में सुना तो बहुत है, पर इतनी जल्दी गुरुजी मेरे परिवार पे मेहर करेंगे, ये इस बात का तो मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था संगत जी। फिर मैं मैसेज पढ़ के हैरान हो गई। तो जैसे मैं जॉब करती हूँ, मॉर्निंग में जल्दी जल्दी मैंने काम किया, क्योंकि ड्यूटी का तो टाइम आप जानते ही हो, टाइम फिक्स होता है। और फिर मेरे मन में मैसेज भी गुरुजी का आ चुका था कि लाल टी शर्ट में मुझे कोई दिखना चाहिए। तो आज गुरुजी ने मैसेज दिया पहली बार
तो मैं पूरे रास्ते देखती गई कि मेरे को कोई लाल टी शर्ट में दिखे और मैं गुरुजी का शुक्राना करूं। पर संगत जी मेरे को पूरे रास्ते कोई भी लाल टी शर्ट में दिखाई नहीं दिया। और फिर मेरे मन में क्या आया, जैसे मेरे ऑफिस में जेंट्स काम करते हैं, मेरे को लगा कि सर वगैरह लाल टी शर्ट में मिलेंगे शायद, तो उन्होंने भी और कलर की ड्रेस डाल रखी थी। फिर मैं थोड़ा सा उदास हो गई, गुरुजी का मैसेज तो क्या था, और मैं पूरे रास्ते आई, मेरे को लाल टी शर्ट में कोई दिखाई नहीं दिया। संगत जी जैसे ही मैंने आधे घंटे की ड्यूटी की, आधे घंटे के बाद मैं देख रही हूँ कि मेरी HOD मैम लाल स्वेटर में, सुर्ख लाल कलर के स्वेटर में, संगत जी मैं देख के हैरान हो गई। और मेरे को लगा कि मैं आंख बंद करके खड़ी होंगी तो सारे मेरी तरफ ही देखेंगे, तो ये मेरे को सही नहीं लगा। और सब पूछेंगे कि ऐसे क्यों खड़े हो गए। तो मैंने ऐसे ही हाथ जोड़ के और मन ही मन गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पहला मैसेज जो गुरुजी ने दिया था, गुरुजी आपने अपनी बेटी को पूरा करके दिखाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था और मैं अमृत बेला में शुक्राना सत्संग शेयर करती तो संगत जी मैं फ़ोन वगैरह इतना यूज़ नहीं करती हूँ, तो मेरे को अब टाइम लगा है। मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग अमृत बेला के टाइम करना था, बट सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैं किसी कारणवश कर नहीं पाई हूँ। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी जैसा कि आप सभी संगत जी जानते ही हैं कि प्रत्येक 3 PM सत्संग को विराम देने के पूर्व हम सभी संगत गुरु जी का मंत्र जाप 11 बार करते हैं। स्वयं को छोड़कर बाकी पूरे संगत परिवार के लिए गुरु जी महाराज से अरदास करते हैं, 11 बार मंत्र जाप करते हैं कि गुरु जी महाराज पूरे संगत परिवार के कष्टों को शीघ्र हरें और अपना महर भरा हाथ पूरे संगत परिवार पर सदैव बनाए रखें। मुझे पूरा विश्वास है संगत जी, आप सभी संगत जी मेरे साथ 11 बार मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।